Good evening, guys. This is Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special course in which we are covering chapter number 8, class 10th. How do organisms reproduce? And in the last lectures, we have completed the asexual method of reproduction. And in today's lecture, we'll start with sexual reproduction and we'll discuss how the sexual reproduction takes place in flowering plants. So let us start out today's session with sexual reproduction. Let me first of all take the pen so that I can mark the important points on the screen. Yes. So in the asexual part of reproduction, we have seen that the asexual method of reproduction is uniparental. उसमें सिर्फ एक ही parent involve होता है, उसमें gametes भी नहीं बनते हैं. So when gametes are not formed, no fertilization will take place. Only mitotic type of division takes place, and clones are formed, which are genetically as well as morphologically similar to their parents. Now, then what is sexual reproduction? तो अगर हम sexual reproduction की बात करेंगे, it is again the method of reproduction. That means the aim of both the methods, sexual as well as asexual, is same. That means production of new organisms. This is the aim of reproduction in both the methods of reproduction. But the ways of producing that new organisms is different in these two methods, asexual and sexual. तो sexual में क्या होता है, जैसे हमने asexual में देखा था only one parent is involved, but in sexual type of reproduction two parents are involved. ठीक है, दैट मीन्स इट इज बाईपैरेंटल. यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज बाईपैरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो एक पैरेंट जिसको हम मेल पैरेंट कहते हैं एंड सेकंड पैरेंट दैट इज कॉल्ड द फीमेल पैरेंट. ठीक है, when two parents are involved in the sexual reproduction, so these parents will produce the gametes. Male parent will produce its own gamete and female parent is produce its own gamete. The two gametes are haploid. आई होप कि हैप्लॉइड आपको पता है क्या है. हैप्लॉइड का मतलब होता है हैविंग द क्रोमोसोम नंबर हाफ देन दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स. जो टू गमीट्स, ये जो पेरेंट्स है ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड गमीट्स. मेल करता है मेल गमीट और फीमेल करता है फीमेल गमीट. हैप्लॉइड का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट में जो पेरेंट जिससे बन रहा है गमीट, अगर उसमें क्रोमोसोम नंबर 10 है तो उसके गमीट्स में कितना क्रोमोसोम नंबर आएगा? 5. ठीक है, ये किसकी वजह से होता है रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर? इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ अ डिवीजन दैट इज कॉल्ड मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन. जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी में देखेंगे ह्यूमंस में किस तरह से होता है, ह्यूमन मेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं वहां पर जर्म सेल्स में 46. ठीक है, तो जब गैमीट बनता है उस जर्म सेल से तो उसमें कितना होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, उसमें सिर्फ 23 होते हैं. एंड ये रिडक्शन किसकी वजह से होता है? इट टेक्स दिस रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ अ डिवीजन दैट इज कॉल्ड द मेयोटिक डिवीजन. ठीक है, तो ड्यूरिंग योर गैमीट फॉर्मेशन कौन सा डिवीजन होता है? मेयोटिक डिवीजन. इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन एंड इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमीट्स हाफ. ठीक है, इसमें ये क्रोमोसोम नंबर गैमीट्स में कितना रखता है? पेरेंट्स में जितना होगा उसका हाफ रखता है. ठीक है, दिस इज मियोसिस. ठीक है, तो मेल गैमीट अगर हम कहेंगे उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, एक स्पेसिफिक स्पीशीज में अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे उस गैमीट को हम मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म कहते हैं उसको. एंड अगर हम ये प्लांट्स की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की, वहां पर मेल गैमीट्स को कहते हैं पोलन ग्रेन. ठीक, यहाँ आप उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं माइक्रोस्पोर. ठीक है, द मेल गैमीट इन ह्यूमंस इज कॉल्ड स्पर्म एंड द मेल गैमीट इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर. अगर हम फीमेल गैमीट की बात करेंगे उसको हम कहते हैं ओवा एग, या जिसको आप कहते हो. ठीक, एंड इन ह्यूमंस एंड मेगास्पोर्स आप उनको कहते हैं किसमें? प्लांट्स में उसको मेगास्पोर कहा जाता है. ठीक है, तो दीज गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, now the two gametes will fuse, the gamete from the male and the gamete from the female will fuse together and will form the first cell of the individual that is called the zygote. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर होती है, गैमीट भी बना और फर्टिलाइजेशन भी होगी. अब क्या होगा? जाइगोट जैसे ही बन गया, जाइगोट विल अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स. उसमें बहुत सारी डिविजन्स हो जाएंगे. जाइगोट एक ही सेल होती है, उसमें फिर रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं क्लेवेज. क्लेवेज इज ए माइटोटिक डिवीजन विद सम डिफरेंसेस. दैट मींस ये बहुत क्विक होता है.
ठीक। एंड वो वहां से बन जाता है एम्ब्रियो, और फाइनली एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, फाइनली एम्ब्रियो से बन जाएगा नया इंडिविजुअल। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्या बनता है, सबसे पहले क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट मी टेक दिस पेन। यस, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म आया यहाँ पर, और यहाँ पर एग आया। ठीक है, मेल ने दिया स्पर्म और एग दिया किसने, फीमेल ने। तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा स्पर्म में, एन। एन का मतलब होता है हाफ, पेरेंट में 2n होता है। ठीक है, एग में भी कितना होगा, एन, half number of chromosomes. They will fuse and will form the zygote, and will form the zygote. And zygote में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, 2n, एक उसका n इसका 2n, that means double again like that in the parents. ठीक है, it will undergo repeated mitotic division, not meiotic, mitotic divisions. ठीक है, यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, mitotic, नॉट मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर उन माइटोटिक डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, इससे फिर क्या डेवलप हो जाएगा, इससे डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो इससे डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो फिर फाइनली किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो फिर फाइनली बन जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल जिसको। दिस इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। That means in sexual reproduction, two parents are involved. It is biparental. One parent is called a male, other parent is called a female. Two parents will produce two different gametes. Male parent will produce male gamete, that is called sperm in humans. Female parent will produce female gamete, that is called ova. ये जो gametes बनते हैं ये हमेशा haploid होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बनने के दौरान एक डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं meiosis, जो रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसके, इनके फ्यूजन को वो बनाएगा फर्स्ट सेल ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज अ ज़ाइगोट। एंड इन ज़ाइगोट रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स विल टेक प्लेस। उन माइटोटिक डिवीजन्स को हम कहते हैं यहाँ पर क्लीवेज, एंड दे विल फॉर्म एन एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो विल फाइनली डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन ये जब ये मेल और फीमेल जो हैं ये मतलब गैमीट फॉर्मेशन कब स्टार्ट करते हैं, बचपन से ही या कुछ टाइम के बाद, नहीं। ये गैमीट फॉर्मेशन कब स्टार्ट करेंगे, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स व्हेन द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स वर्किंग। ठीक है, जब उसके सेक्स ऑर्गन्स स्टार्ट मतलब काम करना स्टार्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के, वी से दैट ही हैज अटेन्ड द, ही और शी हैज अटेन्ड द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बाद उसके सेक्स ऑर्गन्स गैमीट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो प्यूबर्टी से पहले है गैमीट्स नहीं बनते हैं, प्यूबर्टी के बाद गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन। गैमेटोजेनेसिस का हम देखेंगे थोड़ा सा कि ये गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का बनना। लेकिन कौन से गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स। ये आप याद रखना, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स। ठीक है, जो डिप्लॉइड जर्म सेल्स होते हैं वहां से बनेगा विद द हेल्प ऑफ मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, तो टू गैमीट्स बनते हैं, एक मेल गैमीट बनेगा जो हमने अभी भी देखा, जो दूसरा फीमेल गैमीट बनेगा। अब ये गैमेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, दैट मींस गैमीट फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल में होती कहाँ पर है। उसके पास कुछ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम मेल की बात करेंगे वहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स। और अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे वहां पर ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो यही टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, दैट मींस स्पर्म फॉर्मेशन होती है, और ओवेरीज में oogenesis होती है जिसको हम एग फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे वहां पर ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पर बनते हैं, और मेगास्पोर्स और फीमेल गैमीट एग कहाँ पर बनता है। अगर हम देखेंगे पोलन ग्रेन वहां पर बनता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जो उसके एंथर्स में होता है। दूसरा है मेगास्पोरेंजियम, जो मेगास्पोरोजेनेसिस होते हैं, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स है मेगास्पोर्स, वो होती है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, जो कहां पर होती है, एव्यूल में होता है।
ठीक है, तो वहीं पर ये इनकी डेवलपमेंट होती है। इफ अगर आप एक इंडिविजुअल है, नाउ दो गेमीट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गेमीट्स। अगर एक इंडिविजुअल ऐसा है कि उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन्स है, सो दैट विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट, आइदर मेल और फीमेल, तो उसी बेस पे हम उसको कहते हैं ये मेल है या फीमेल है। सो दैट मीन्स इफ ओनली वन गेमीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल, हम उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस ओनली वन सेक्स और वन गेमीट, या आप बायोलॉजी में उसको नाम देते हैं डाइएशियस। डाइएशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, जब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही गेमीट, एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही गेमीट प्रोड्यूस करेगा, मेल मेल करेगा, फीमेल फीमेल करेगा। वहां पर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल एक्सटर्नली। नेक्स्ट होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज भी होते हैं, टेस्टिस भी होते हैं। दैट मीन्स सेम इंडिविजुअल और सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस बोथ स्पर्म्स एज वेल एज एग्स। ठीक है, उस तरह के इंडिविजुअल को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, या हम उसको एक और नाम देते हैं हर्मोफ्रोडाइट, या बायोलॉजी में उसका नाम देते हैं, सॉरी, बायोलॉजी में हम कहते हैं उसको मोनोएशियस। मोनोएशियस, बाइसेक्सुअल और हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है when single individual produces both male and female gametes, when the single individual contains both male and female sex organs and produces both male and female gametes, that individual is called a bisexual individual or hermaphrodite, or you can also call him monoecious। जैसे आपने बहुत सारे एक है अर्थवर्म, वो hermaphrodite होता है। फ्लूक जो फ्लैट हेलमिंथीज है, फ्लैट वर्म्स है, ठीक है, जो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, उन उसमें भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, जैसे कि फैशुला हेपेटिका है, वो मतलब बाइसेक्सुअल है, उसमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स लगे होते हैं और एक ही इंडिविजुअल दोनों सेक्स प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर आपको समझा दूं गेमीट फॉर्मेशन, जो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्टिस होती है मेल्स की, ह्यूमंस में अगर मैं समझा दूं आपको, ये मेल है, ह्यूमन मेल। ठीक है, इसके टेस्टिस में कुछ टेब्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस टेब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस, इससे ज्यादा लिखा नहीं जाता है, टेब्यूल्स या एसटी आप उनको कह सकते हो। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अंदर लगा रहता है जर्मिनल इप्थीलियम। ठीक है, जर्मिनल इप्थीलियम में सेल्स जो होती हैं, जर्म सेल्स जिनको कहते हैं, जिनसे फिर जो एक्ट करती है सुपरम मदर सेल। तो इसमें कौन सा सेल लगा रहता है? सुपरम मदर सेल। ठीक है, जिससे सुपर्म बन जाएगा। इस सुपर्म मदर सेल में अब बनाना है हमें गैमीट। गैमीट बनाने के दौरान हम क्या करेंगे, क्या कौन सा डिवीजन होगा इसमें से? इसमें कौन सा डिवीजन हो जाएगा? मेयोसिस। ठीक है, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस की वजह से यहाँ पर बन जाएगा हमें गैमीट, जिसको हमने कहा है सुपर्म। ठीक है, जो सुपर्म बन गया। ठीक, तो इस तरह से बन गया हमारा स्पर्म। और ये क्या नाम है, स्पर्म मदर सेल्स का ये क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n, दैट मीन्स डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या क्रोमोसोम नंबर ह्यूमंस में? 46। इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो ये गैमीट बन गए, इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर आ गया? n। n का मतलब है इसमें हाफ आ गया, उसको हम कह सकते हैं 20, इसमें 23 आ गए। ठीक है, तो इसी तरह फीमेल्स में ओवरीज होती है, ओवरीज के अंदर लगा रहता है जर्मिनल इप्थीलियम, वहां जहां पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एग मदर सेल्स। ठीक है, उन एग मदर सेल्स में क्या हो जाता है? उन एग मदर सेल्स में मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, इन एग मदर सेल्स का पोलाइडी क्या हो सकती है? दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n। अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इनका 46 होगा। ठीक है, तो फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद गैमीट बनेगा। गैमीट कौन सा है? ओवा, या जिसको आप एग कहते हो। ठीक है, उसमें कितना क्रोमोसोम नंबर आएगा? n। n का मतलब है उसमें वो किसके बराबर होगा? n हाफ, दैट मीन्स 23। ठीक है, बन गया दूसरा गैमीट। तो अब ये स्पर्म आएगा और एग आएगा, ये क्या हो जाएंगे? फ्यूज। फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगा? ये जाइगोट।
ठीक है। और ज़ाइगोट में फिर से क्या क्रोमोसोम नंबर आएगा, इसका n आएगा, इसका n आएगा, इसके 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, इस पेरेंट के 23 आएंगे। फिर से क्या बन गया क्रोमोसोम नंबर 46, या जिसको आप 2n भी लिख लेते हो, ठीक है। इस ज़ाइगोट में अब क्या हो जाएगा, इस ज़ाइगोट में अब क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज का मतलब होता है रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स। तो उसमें क्या बन जाएगा, पहले मोरूला बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, हाँ फाइनली एम्ब्रियो हमें एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। एम्ब्रियो से फाइनली क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं। तो प्लांट्स में अगर हम देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर भी यही होता है। वहां पर फर्स्ट क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सुपोरोफिटिक सेल्स, ठीक है। जिसको मैंने अभी कहा था सुपर्म मदर सेल्स, यहाँ पर पोलन मदर सेल्स जो होगी, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा, इनटू हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक, उनसे क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक सेल्स, जैसे कि गेमीट्स। किस डिवीजन की वजह से बन जाएगा, मेयोसिस की वजह से बन जाएगा। और वो फिर फ्यूज हो जाएंगे, हैप्लॉइड गेमीट्स विल फ्यूज एंड अपोजिट टू फॉर्म, फिर से क्या बनाएंगे वो, डिप्लॉयड ज़ाइगोट, एंड ज़ाइगोट विल फाइनली डेवलप इनटू ए न्यू डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, प्लांट्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होती है। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में होती है, जिसको हम नाम देते हैं फ्लावर, ठीक है। तो इन प्लांट्स द reproductive part, the sexual reproduction takes place in a structure, that structure is called the flower, जो फ्लावर होता है। तो इसी में सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सो लेट्स मूव ऑन कि किस तरह से क्या होता है फ्लावर का स्ट्रक्चर, तभी आपको आप समझ पाएंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। फ्लावर बेसिकली होता क्या है, ये किस पे बनता है, ये शूट पे बनता है। सो इट्स ए मॉडिफाइड शूट, ये मॉडिफाइड शूट से ही बना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट्स अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे इवेंट्स हो जाएंगे प्लांट्स में, ठीक है। सो एज फार एज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इज कंसर्न, एक फ्लावर जो होता है प्लांट्स में वो 4 वर्ल्स का बना रहता है, ठीक है। उसमें 4 वर्ल्स होते हैं, वर्ल्स या पार्ट्स भी कहते हैं आप उसको। सबसे उन वर्ल्स को डिस्कस करने से पहले, जो नीचे ये पार्ट होता है जिसपे सारे वर्ल्स सजाए हुए होते हैं, जिसपे सारे वर्ल्स जो सारे वर्ल्स को सपोर्ट करता है, ये इसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल, या आप इसको थैलेमस भी कहते हो। तो इट्स अ टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ फ्लावर विच सपोर्ट्स ऑल द फ्लोरल वर्ल्स, जो सारे फ्लोरल वर्ल्स को सपोर्ट करेगा, इसको हम कहते हैं थैलेमस। इट सपोर्ट्स ऑल द फ्लोरल वर्ल्स, ठीक है। दूसरा होता है नीचे ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये जिसकी वजह से अटैच होता है किसके साथ, मतलब प्लांट के साथ, ब्रांच के साथ, जहां पर फ्लावर बनता है, इसको हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल पेडिसल कहते हैं हम इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो पेडिसल, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ठीक है, थ्रू विच इट इज अटैच्ड टू द ब्रांच, जहां से ये बनता है, ठीक है। नाउ द वर्ल्स, वर्ल्स कितने होते हैं इसमें, 4 वर्ल्स होते हैं। फर्स्ट वर्ल इज कैलैक्स, सेकंड वर्ल इज करोला, एंड थर्ड वर्ल इज एंड्रोशियम, फोर्थ एंड लास्ट वर्ल इज गाइनोशियम। ये इनका नाम में भी आपने ना सुना होगा, आपने सुना होगा सेपलस, पेटलस, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये सेपलस है, ये पेटलस है, ये दिखा रहा है यहाँ पर पेटल्स है, ठीक है। ये एंड्रोशियम है, ये मैं दिखाऊंगा आगे, ये गाइनोशियम है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम एक एक वर्ल को अब सेपरेटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेपलस। सेपल क्या होता है, ये आउटर मोस्ट वर्ल होता है, ये सबसे बाहर वाला पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें सबसे बाहर कौन है, ये क्या है, ये वाला जो मैंने अभी बताया, ये पेडिसल है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला जो वर्ल है, जिसको हम कहते हैं कैलैक्स। अब ये कैलैक्स क्या है, कैलैक्स इज ए मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, एक इंडिविजुअल, ये सारे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक एक लीफ को कहेंगे यहाँ पर सेपल,
ठीक है, दैट मीन्स इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैलेक्स इज कॉल्ड सेपल। सबको मिला के, अब अगर एक फ्लावर में 10 सेपल्स हैं तो उनको मिला के बोलेंगे कैलेक्स, ठीक है। सो कैलेक्स इज ए कलेक्टिव टर्म, बट द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर ईच इंडिविजुअल सेगमेंट ऑफ द कैलेक्स दैट इज कॉल्ड द सेपल, ठीक है। ये किस कलर के होते हैं, ये आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं, ये ग्रीन कलर के दिखते हैं, ये दे आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। बट कभी कभार किसी किसी प्लांट में ये कलर्ड होते हैं, जैसे किस में होते हैं, पेटल्स में। अगर ये सेपल्स कलर्ड लाइक पेटल्स होंगे, उस कंडीशन को कहते हैं पेटोलाइड कंडीशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, आप आगे वाली क्लासेस में भी पढ़ोगे। दैट मीन्स व्हेन सेपल्स आर कलर्ड लाइक पेटल्स, दैट मीन्स जो कलर पेटल्स का होगा वही सेपल्स में भी होगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पेटोलाइड कंडीशन। अब इन कैलेक्स का क्या फंक्शन या सेपल्स का क्या फंक्शन होता है? सेपल्स आर सिंपली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखो ये अभी बड कंडीशन में है फ्लावर, अब ये मतलब खुला नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये इसको प्रोटेक्ट करता है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन बड कंडीशन, ठीक है। और जब फ्लावर खुल जाता है तो ये फिर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ये नहीं गिरता है, जैसे आपने टमाटोज को देखे होंगे, उसमें नहीं गिरता है, फ्रूट के साथ ही अटैच रहते हैं वो, ठीक है। तो ये या तो इमीडिएटली फॉल हो जाएंगे जैसे ही फ्लावर खुल जाएगा, या तो दे विल परसिस्ट एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फ्रूट। जो डेवलपिंग फ्रूट होगा वहां पर भी ये रहेगा, जैसे आपने टमाटो में देखा होगा, ब्रिंजल में भी रहते हैं सेपल्स परसिस्टेंट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स में ये फ्लावर के खुलने के बाद गिर जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट whorl of the flower. Second one is corolla. This is the second whorl. That means second whorl which arises inner to the calyx. ये calyx के अंदर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने पढ़ लिया सेपल, ठीक है, ये आउटर वर्ल। अब इसके अंदर जो वर्ल डेवलप होगा, सेकंड वर्ल, इसको हम कहेंगे पेटल। पेटल मतलब जो फ्लावर आप देखो, जो आप सूंघते हो फ्लावर, ठीक है। अब हर एक देखो यहाँ पर भी इस फ्लावर में देख सकते हो, ये सारे पेटल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक सेगमेंट ऑफ इसको कहेंगे करोला को, इसको कहेंगे पेटल, ठीक है। एक सेगमेंट को कहेंगे पेटल एंड कलेक्टिवली इन सब को कहेंगे करोला। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे हमने वहां पर कहा था, एक को कहेंगे सेपल और सबको मिला के बोलेंगे कैलेक्स, ठीक है। यहाँ पर भी एक सेगमेंट ऑफ करोला को कहेंगे पेटल, सबको मिला के बोलेंगे करोला। आई होप कि समझ में आ रहा है। दैट मीन्स इंडिविजुअल लीफ इज कॉल्ड पेटल, ठीक है। तो ये कैसे दिखते हैं आपको, जो आप गुलाब की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? व्हाई यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ फ्लावर? बिकॉज इट इज ब्राइटली कलर्ड। सेकंड, इट इज फ्रेग्रेंट, इसमें फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, स्वीट स्मेल होती है, ठीक। तो सबसे पहले ये जनरली ब्राइट कलर्ड होंगे एंड फ्रेग्रेंट, ठीक है। तो दैट मेक्स द फ्लावर अट्रैक्टिव, वो फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाएगा, ठीक है। अगर ये अट्रैक्टिव है तो हर कोई इसके पास जाना चाहता है, लाइक इंसेक्ट्स इसके पास आना चाहते हैं, बर्ड्स इसके पास आते हैं, ठीक है। सो दीज इंसेक्ट्स, बर्ड्स, दे एक्ट एज पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर का मतलब है दे विल हेल्प इन ट्रांसफरिंग द मेल पोलन मेल गैमीट फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर। अगर फ्लावर एक यहाँ पर है, वो मेल फ्लावर है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, यहाँ से इसको लेके आना है। यहाँ पर इंसेक्ट आएगा, इस फ्लावर पे बैठ जाएगा, उस इंसेक्ट की बॉडी के साथ ही अटैच हो जाएंगे, और फिर आएगा इस पे बैठ जाएगा और यहाँ पर वो गिरा देगा, ठीक है। लेकिन वो आएगा क्यों यहाँ पर? जब अट्रैक्टिव फ्लावर होगा नेक्टर लेने के लिए, ठीक है, फ्रेग्रेंस होती है यहाँ पर, इसलिए आता है। सो द फंक्शन ऑफ करोला इज इट अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटर्स, ठीक है। अगर हाँ, ये जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं और ये पेटल्स हैं। सेपल्स और पेटल्स टुगेदर बना लेते हैं फ्लोरल एनवलप। ये फ्लावर का एनवलप बनाते हैं। असली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्ट लेते हैं वो अंदर वाले दो वर्ल्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये लेकिन ये फ्लावर का जो फ्लोरल एनवलप है, एनवलप उनके अराउंड बना क्रिएट करता है, वो सेपल एंड पेटल या कैलेक्स एंड कैरोला कर लेता है, ठीक है। इन दोनों वर्ल्स को, कैलेक्स एंड कैरोला को, हम नॉन एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं। अब आप कहोगे सर नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं? नॉन एसेंशियल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली। आपने देखा कि ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते थे, दैट मीन्स गैमीट्स बनाते हैं, नहीं, ये इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज नॉन एसेंशियल वर्ल्स। Now let's move on to the next whorl, that is whorl number 3, androecium, ठीक है। ये तीसरा whorl होता है। एंड्रोशियम इज द थर्ड whorl, ठीक है, दैट अराइजेस इनर टू द
कैलेक्स, सबसे बाहर वाला करोला, सबसे बाहर वाला कैलेक्स या सेपल, उसके बाद करोला या पेटल, और उसके अंदर क्या होगा, थर्ड वर्ल जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, इंडिविजुअल अब एक ही एंड्रोशियम नहीं होता है, बहुत सारे एंड्रोशियम होते हैं वहां पर। अगर मैं यहाँ पर आप इस फ्लावर में आपको दिखा दूं, देखो ये भी एंड्रोशियम है, ये भी एंड्रोशियम है, ये दोनों भी एंड्रोशियम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड्रोशियम है। ठीक है, तो इंडिविजुअल यूनिट को एक एक को हम बताएंगे, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ दिस एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टैमेन। तो इंडिविजुअल यूनिट को हम बताएंगे, इसको कहते हैं स्टैमेन, और कलेक्टिवली सबको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और ये एंड्रोशियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस द मेल गैमीट। अब ये कैसे मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा वो हम देखेंगे। अगर हम स्टैमेन का, एक स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो इस तरह का होता है जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, या इस तरह का ये भी है। इस स्टेमिन के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप वाला पोर्शन जो होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, जो ये वाला पोर्शन है आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दिस इज एंथर। ठीक है, एंड द पार्ट दैट कनेक्ट्स इट टू द थैलेमस, दिस सिलेंड्रिकल पार्ट, दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट। ये वाला पार्ट जो है फिलामेंट। तो स्टेमिन्स के दो पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंथर, एंड जो फिलामेंट लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्ड स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, विच कनेक्ट्स द एंथर टू द थैलेमस ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब एंथर्स क्या होते हैं, एंथर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर मेल गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि मेल गैमीट का दूसरा नाम हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ये बाइलोबड होता है, इसके दो लोब्स होते हैं इस तरह से, ये एक लोब है, ठीक है, और ये दूसरा लोब है। ठीक है, हर लोब के अंदर दो दो सैक्स होते हैं, इसके अंदर दो और इसके अंदर दो सैक्स होते हैं। ठीक है, इन सैक्स को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स, क्योंकि इन्हीं सैक्स में पोलन फॉर्मेशन और मेल गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसी आप प्लांट में आप देखोगे ये जो एंथर होता है ये वन लोबड होता है। अगर एक ही लोब है, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक ही लोब है, तो उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, या पोलन सैक्स, दो ही पोलन सैक्स हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बाइलोबड होता है, एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं या पोलन सैक्स होते हैं, जहां पर पोलन फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये सिंगल लोबड होता है, तो सिंगल लोबड है तो दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे या पोलन सैक्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, उसके बाद होता है फिलामेंट। फिलामेंट मींस द स्टॉक दैट कनेक्ट्स द एंथर टू द थैलेमस, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये एक पोलन सैक है, ये दूसरा पोलन सैक है, ये तीसरा पोलन सैक है, चौथा पोलन सैक है। ठीक है, और इन्हीं पोलन सैक्स में फ्रॉम पोलन मदर सेल से पोलन फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाता है। आई होप कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर आपको, और इसका काम क्या है, एंड स्टेमिन का, टू प्रोड्यूस द मेल गैमीट दैट इज द पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स। सो लेट अस डिस्कस नाउ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द लास्ट वरल जिसको हम कहते हैं पिस्टल, या उसको आप गाइनोशियम भी कहते हैं, आप गाइनोशियम या पिस्टल भी कहते हैं आप इसको। ठीक है, ये फोर्थ वरल होता है एंड इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे एंड्रोशियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट्स और माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं आप उनको। और फीमेल जो पार्ट होता है जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, जैसे आप गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो द डॉक्टर दैट ट्रीट्स फीमेल्स। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको गाइनोशियम यहाँ पर कहते हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इंडिविजुअल यूनिट को अब किसी फ्लावर में एक होता है, तो किसी फ्लावर में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल गाइनोशियम को या फीमेल पार्ट को कहेंगे कार्पल। ठीक है, ये कार्पल है पूरा, ये पूरा कार्पल है। ठीक, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पल। अब दो कार्पल भी हो सकते हैं, एक कार्पल भी हो सकता है जिसको मोनोकार्पलेरी कहेंगे, जिसमें एक ही होगा। बाइकार्पलेरी भी हो सकता है, ट्राइकार्पलेरी, मल्टीकार्पलेरी भी हो सकती है, वो आप आगे वाली क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे।
इस गाइनोशियम का भी अपना स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने देखे एंड्रोशियम के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में जहाँ पर फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन्स का, और फिलामेंट जो कनेक्ट करता है उसको थैलेमस के साथ। यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट होता है जिस गाइनोशियम का, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है, स्टिग्मा, ये वाला पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द स्टिग्मा। और ये क्या पार्ट होता है? इट इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द दिस गाइनोशियम। रिसेप्टिव मीन्स इट विल रिसीव, ये रिसेप्शन है वहां पर, ये रिसीव करेगा। किसको करेगा ये रिसीव? ये मेल गेमीट जिसको हम पोलन ग्रेन को, वो इसको रिसीव करेगा, वो इस पे बैठ जाएगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा वहां से वाटर और फिर जर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल रिसीव द मेल गेमीट्स और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये फंक्शन है इसका। सेकंड जो पार्ट होता है स्टाइल। स्टाइल मीन्स ये वाला, ये हेयर स्टाइल नहीं है, ये वाला पार्ट, ये लॉन्ग पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। स्टाइल का क्या है? इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा विद द ओवेरी। ये स्टिग्मा को किसके साथ कनेक्ट करेगा? ओवेरी के साथ। दूसरा काम क्या है इसका? इट गिव्स द स्पेस फॉर पोलन ट्यूब टू रन। ठीक है, यहाँ से जब क्या नाम है इसका, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा। पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करने के बाद उसमें गैमीट्स आएंगे, तो पोलन ट्यूब इसके थ्रू जाएगा, तभी वो ओव्यूल के पास या ओव्यूल उसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो स्टाइल के 2 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा विद द ओवरी। सेकंड, इट गिव्स द स्पेस फॉर पोलन ट्यूब, ठीक, फॉर कैरिंग द पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द this style. Last part is the ovary. Ovary means the last, this swollen part of the swollen part, ये फूला हुआ part, this is the ovary. ठीक है, swollen part of the carpel which bears, इसमें क्या लगे रहते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर फिर एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, ये ओव्यूल्स है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल्स है यहाँ पर। इसी ओव्यूल के अंदर फिर फीमेल गेमीट फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिससे फिर मेगास्पोर बनता है, या जिसको आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, आई होप कि गाइनोशियम का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो मेल गेमीट भी हमने पढ़ लिया, मेल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया हमने, और फीमेल this part भी पढ़ लिया। मेल पार्ट will form the male gamete and female part will form the female gamete. So मेल गेमीट कौन सा होता है? पोलन ग्रेन। तो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाना है, तो वहां पर आपको अदरवाइज समझ नहीं आएगा अगर मैं आपको इन 2 चीजों का स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल गेमीट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा। ये है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो मेल गेमीट होता है इसमें, प्लांट्स में, जो कहां पर बनता है? एंथर्स के अंदर। इनके बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इनको हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं, पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, ये पोलन्स क्या होते हैं? ये गैमीट हैं, तो क्या होगा? ये हैप्लॉइड। किस डिवीजन से बना होगा? मियोटिक डिवीजन से। ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, जब ये बनता है इस तरह से, ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब इसमें क्या होता है? एक ही न्यूक्लियस होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसी में फिर डिविजन्स हो जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो this pollen is a male gamete, so it must be haploid because it's formed by the process of meiosis. ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, and produced in large numbers in microsporidium. जो microsporidium कहाँ पर लगा रहता है? जो मैंने कहा था एंथर्स में। एंथर्स में इस तरह से मैंने कहा था ना, 4 माइक्रोस्पोरिंजा होते हैं। ठीक है, तो वहीं पर ये इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इनकी शेप कैसी होती है? ग्लोबोस। ग्लोबस मीन्स थोड़ा सा स्फेरिकल शेप्ड हो सकते हैं, या ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड कवर्ड बाय 2 वॉल्स। अगर हम इसका वॉल्स देखेंगे, इसके 2 वॉल्स होते हैं, एक आउटर वॉल होता है और दूसरा इनर वॉल होता है, और बीच में एक न्यूक्लियर होता है। ठीक है, बताऊंगा मैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गेमीट, दैट्स द पोलन ग्रेन। आउटर वॉल इज कॉल्ड एक्साइन। आउटर वॉल को हम कहेंगे, इट इज कॉल्ड एक्साइन, जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो, ये एक्साइन है। और इनर वॉल को हम कहते हैं इंटाइन। इंटाइन, ये इनर वाला जो वॉल होता है, जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो, ये इंटाइन है।
ठीक है। ये जो आउटर वॉल होता है एक्साइन, ये एक हार्ड सबस्टेंस का बना होता है जिसको आप डिग्रेड नहीं कर सकते, जिसको डिग्रेड करने के लिए कोई भी चीज, मतलब कोई भी केमिकल उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है प्लांट की बॉडी में, ठीक है, या बाहर जब जाएगा वो, तो उसको आप कहते हैं सुपोरोपोलानिन, ठीक है। दिस इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन दिस प्लांट्स। ये जो एक्साइन है ये इसी का बना रहता है, क्योंकि जब पोलन गिरेगा इसको मे बी अनफेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी, उन अनफेवरेबल कंडीशंस को विथस्टैंड करने के लिए इसके पास क्या होता है, सुपोरोपोलानिन। ये एक्साइन जो होता है आउटर वॉल, ये इसी सबस्टेंस का बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्साइन और इंटाइन को। ये जो मैंने कहा अभी, इसके बाहर एक्साइन होता है, अंदर इंटाइन होता है, ठीक है, बीच में एक न्यूक्लियर होता है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं, एक्साइन और इंटाइन को मिला के आप बोलोगे सुपोरोडर्म। इसको आप कहते हैं सुपोरोडर्म। दैट मीन्स सुपोरोडर्म सिंपली द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन। अभी मैंने आपको कहा कि जो ये एक्साइन होता है, ये एक्साइन एक हार्ड सबस्टेंस का बना रहता है जिसको हम कहते हैं सुपोरोपोलानिन। तो अगर ये बहुत हार्ड सबस्टेंस का बना रहता है तो ये किस तरह से फिर पोलन ग्रेन को अलाउ करेगा बाहर आने के लिए? तो बहुत हार्ड है, ये तो टूटेगा नहीं, तो पोलन ट्यूब कैसे इससे निकलेगा? इसीलिए खुदा ने इसमें क्या रखे होंगे, छोटे छोटे छेद रखे होते हैं। इस एक्साइन में छोटे छोटे छेद होते हैं, जहां पर या तो ये थिन होता है या तो एब्सेंट ही होता है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों को कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर कहते हैं इनको, जर्म पोर्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जर्म पोर। इन जर्म पोर्स का क्या काम होता है, जब पोलन ट्यूब निकलेगा वो पोलन ट्यूब इसी से निकलेगा, इसी जर्म पोर से ये पोलन ट्यूब बाहर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब क्या है, जब ये फॉर एग्जांपल ये अब स्टिग्मा है ओवरी का, अब पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब वो यहाँ पर गिर गया, इसके जो अंदर ये न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और दो सेल्स इसमें क्रिएट हो जाती है। ये जो माइक्रोस्पोर था इसमें दो सेल्स क्रिएट हो जाती हैं, एक सेल छोटी होती है और दूसरी सेल जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। इस तरह से इस छोटी सेल को आप कहते हैं जनरेटिव सेल। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, द स्मॉल सेल इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। और ये बड़ी सेल जो होती है इसको आप कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। यहाँ पर आप वेजिटेटिव सेल है। इस जनरेटिव सेल का क्या काम है, अब ये जनरेटिव सेल्स फिर से डिवाइड हो जाएगी और दो मेल गेमीट्स बना लेगी, ठीक है। दैट विल इट विल अगेन डिवाइड बाय माइटोटिक डिविजन, नॉट मियोटिक, एंड विल फॉर्म टू मेल गेमीट्स, ठीक है। तो दो मेल गेमीट्स एक पोलन से निकलते हैं। और इस वेजिटेटिव सेल का क्या काम होता है, इस वेजिटेटिव सेल का काम होता है ये पोलन ट्यूब बनाती है, जहां से फिर ये दो मेल गेमीट्स जो बन गए जनरेटिव सेल से, वो पोलन ट्यूब के थ्रू किस तक पहुंच जाएंगे, ओवरी तक। जब वो गिरेगा इस पे, यहाँ से पोलन ट्यूब निकल आएगा और वो फिर किस तक, ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। आई होप कि पोलन इन दिस पोलन ग्रीन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। आई विल जस्ट ब्रीफली रिवाइज इट वंस अगेन। जो पोलन्स होते हैं, पोलन्स आर द माइक्रोस्पोर्स, जो मेल गेमिट्स होते हैं प्लांट्स में, वो हैप्लाइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, बहुत ही छोटे होते हैं। और वो बनते कहाँ पर है, वो एंथर्स के अंदर बनते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया वो लोब्ड होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजा होते हैं या पोलन सैक, जहां पर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको कहते हैं। और ये किस शेप का होता है, ये स्फेरिकल शेप या ओवल शेप का भी हो सकता है। इसका वॉल जो होता है डबल लेयर्ड होता है। आउटर वॉल को हम कहते हैं एक्साइन और इनर वॉल को हम कहते हैं इंटाइन। लेकिन ये जो आउटर वॉल है ये बहुत ही हार्ड होता है, ये एक हार्ड सबस्टेंस का बना रहता है जिसको हम कहते हैं सुपोरोपोलानिन। क्योंकि जब ये पोलन ग्रेन गिरेगा, मे बी इट मे एनकाउंटर दिस अनफेवरेबल कंडीशंस एंड मैकेनिकल वेयर एंड टेयर, तो उसको ये बर्दाश्त करना चाहिए, इसीलिए ये बहुत ही हार्ड सबस्टेंस का बना रहता है, ठीक है। तो अगर ये हार्ड सबस्टेंस का बना, ये अब इंटाइन और एक्साइन को कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं हम जिसको हम कहते हैं सुपोरोडर्म। सुपोरोडर्म इज सिंपली द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन व्हिच इज मेड ऑफ एक्साइन एंड इंटाइन। अब जो मैंने ये कहा कि एक्साइन सुपोरोपोलानिन का बना होता है जो हार्ड होता है, तो ये पोलन ट्यूब को कैसे अलाउ करेगा, इसीलिए इसमें बीच बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं इस तरह से, जिनको हम जर्म पोर्स कहते हैं, जहां से फिर पोलन ट्यूब निकल के आएगा।
जब ये जर्मिनेट हो जाएगा। जब ये पोलन ग्रेन गिरता है किस पे, स्टिग्मा पे, ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है, 2 बन जाते हैं और वो साइटोप्लाज्म भी एक्यूमुलेट करते हैं तो 2 सेल्स बन जाती हैं। एक उसमें से छोटी सेल होती है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल, और दूसरी जो बड़ी सेल होती है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। अब इस जनरेटिव सेल का क्या काम होता है, जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड हो जाएगी और वो 2 मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करेगी, 2 नॉट 1, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल का क्या काम होता है, इट विल प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब जो इन 2 गेमेट्स को कैरी करेगा ओवरी तक जब ये जर्मिनेट हो जाएगा। ये पोलन ट्यूब आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें वो कैरी हो रहे हैं पोलन ये मेल प्रोन्यूक्लियर कैरी हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज द पोलन ट्यूब। आई होप कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जो यहाँ से क्या बनता है, फीमेल गेमीट जिसको हम एग कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो सैक जो होता है, जो ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर, ओवल शेप की स्ट्रक्चर शेप होती है उसकी एम्ब्रियो सैक की, और ये कहाँ पर होता है, ये ओव्यूल में होता है। ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है। फॉर एग्जांपल ओव्यूल इस तरह से होता है, जब आप 12th में 11th में जाएगी तो वहां पर आप पढ़ोगे इसका स्ट्रक्चर, इस तरह से ओव्यूल होता है, ये होता है। इसी के अंदर इसका अपना स्ट्रक्चर होता है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ पर। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखना है। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है दिस प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये 7 सेलड होता है, 7 सेलड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। उसका क्या मतलब है, इसके अंदर 7 सेल्स बनती है और 8 न्यूक्लिय होते हैं। सेल्स 7 ही होती हैं, न्यूक्लिय 8 होते हैं। ये आपको याद रखें। दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बायोलॉजी में होता है, उसमें हमेशा पूछा जाता है एम्ब्रियो सैक इज 7 सेलड 8 न्यूक्लिएटेड। ये आपको याद रखना। अब वो 7 सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम, एक होता है, उस सेल में एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं एग, जो हमारा फिर आगे जाइगोट बनाएगी इसके पोलन के साथ मिलके, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द एग सेल, ये एक सेल, एग सेल, ये एक हो गई। और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी मतलब ये डिप्लॉइड होगी, ट्रिप्लॉइड होगी, या हैप्लॉइड होगी। ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब है ये एन होगी, इसमें हाफ द क्रोमोसोम नंबर होते हैं एज प्रेजेंट इन द पेरेंट, ठीक है। जो आगे फिर क्या करेगी, इसके साथ मेल गेमिट मिल जाएगा और ये जाइगोट बनाएगा, एंड जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। वो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट जो 2 सेल्स होती हैं इसके जो आसपास होती हैं, एग के आसपास, ये एक और ये दूसरी, इनको आप कहते हैं साइनर्जिड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन दोनों सेल्स को आप कहते हैं साइनर्जिड्स। ये एग के आसपास होती है, बीच वाली सेल एग होती है और इसके आसपास 2 सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं साइनर्जिड्स। अब इन साइनर्जिड्स का क्या काम होते हैं, ये एक apparatus बनाते हैं जिसको आप कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ये दिस हेल्प्स इन द एब्जॉर्बिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो सैक। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है, एब्जॉर्बिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर लेता, और कोई काम नहीं होता। उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाते हैं दोनों सेल्स, ठीक। उसके बाद दूसरे साइड में 3 सेल्स होते हैं, 1 2 और 3। और यहाँ पर आपको साइनर्जिड्स की पोलैरिटी याद रखनी है, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड। एग भी हैप्लॉइड था और साइनर्जिड्स भी दोनों हैप्लॉइड है। और दूसरे साइड में 3 सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और ये एंटीपोडल सेल्स की पोलैरिटी क्या होती है, अगेन इनकी पोलैरिटी भी एन ही होती है। और इनका भी क्या काम होता है, इनका काम भी होता है यही जैसे कि साइनर्जिड्स का था, एब्जॉर्बिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाते हैं, ठीक। एंड जो बीच में सेल होती है, तो आपने क्या देखा, बीच में सेल है, जो सेल है ये एक सेल है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लिय हैं, 1 2। तो इस न्यूक्लिय के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, इस न्यूक्लिय के अंदर दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। तो इसके अंदर कितने सेट है, 2 सेट्स। तो ये सेल क्या है, डिप्लॉइड, ठीक है। ये सेंट्रल, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं या सेंट्रल सेल भी कहते हैं। तो ये किस में डेवलप हो जाएगी आगे, जो 2 मैंने अभी कहा, जो पोलन ग्रेन जो जनरेटिव सेल होते हैं उसके 2 मेल गेमीट्स बनते हैं। एक गेमीट एग के साथ मिलता है, दूसरा गेमीट किसके साथ मिल जाता है, इस सेकेंडरी सेल के साथ। और वो क्या बनाता है, वो फिर बनाता है एंडोस्पर्म, जो रिजर्व फूड मटेरियल एक सीड में रहता है, ठीक है। एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म कैसा होगा, ये जो सेल थी ये डिप्लॉइड थी ऑलरेडी, और या फिर एक जो गैमीट मिल गया इसके साथ, वो हैप्लॉइड था। फाइनली स्ट्रक्चर क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड, 3n,
ठीक है। तो जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, उसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कितनी सेल्स देखी आपने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 सेल्स से न्यूक्लियस कितने हैं, इसके पास 1 2 3, ठीक है, नीचे 1 2 3 हो गए 6, और बीच वाले के पास कितने हैं, 2 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस आ गए। इसीलिए हम कहते हैं जो एम्ब्रियो सैक होता है प्लांट्स में वो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेलेड होता है। तो फाइनली आप देखो क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स भी खत्म हो जाएंगे, साइनर्जिड भी खत्म हो जाएंगे, रहेंगे क्या, एग और सेकेंडरी सेल। एग एक मेल गेमिट के साथ मिलेगा, वो बनाएगा जाइगोट, एंड जाइगोट डेवलप इन एम्ब्रियो। और जो बीच वाली सेल वो किसके साथ, दूसरे मेल गेमिट के साथ मिल जाएगा, वो बनाएगा एंडोस्पर्म, रिजर्व फॉर मटेरियल इन द प्लांट्स। ठीक है, आई होप कि ये आपको इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फ्लावर देखा, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, मेल गेमिट का स्ट्रक्चर देखा, फीमेल गेमिट का स्ट्रक्चर देखा। मे बी आपकी बुक में 10th की बुक में इतना इलाबोरेट नहीं दिया हुआ है, बट आई होप कि ये चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली अब आ जाता कि ये मेल गेमिट होता है, इसमें दोनों, आप कहते कि कैसे बन गए 2 न्यूक्लियस, इसमें 7 सेल्स किस तरह से होते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने इन चीजों को पढ़ाया और ये आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि सबको फायदा मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।